आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी रचना कौशल या हिंदी लेखन शैली के एक और विधि आलेख के बारे में चर्चा करेंगे। तो आलेख जो है वो लेख का ही एक प्रकार माना गया है। लेख से थोड़ा बड़ा होता है, यानी निबंध का एक प्रारूप होता है। और इसमें क्या होता है कि किसी भी घटना का विस्तृत रूप से या किसी भी विषय का विस्तृत रूप से विश्लेषण किया जाता है। वो जो विषय है वो बहुत ही नवीन होना चाहिए, यानी आसपास चर्चा उसके गर्म होनी चाहिए। इस समय में, जिस समय में हम रह रहे हैं, जब वो आलेख लिखा जा रहा है, तब वो विषय चर्चा में होना चाहिए, वो टॉपिक चर्चा में होनी चाहिए, तो हम उस पर आलेख लिखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए हम आलेख के कुछ गुणों के ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा विषय हो गया आलेख। आलेख को कुछ लोग निबंध का दूसरा रूप मानते हैं, जो कि सही है। यह रूप में निबंध या लेख से थोड़ा बड़ा होता है और किसी एक विषय से संबंधित विचार इसमें होते हैं, यानी कि 2-3 विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती। तो अब बात करते हैं इसके गुणों के बारे में। तो आलेख के गुण। आलेख के गुण। जो पहला गुण है आलेख का वो है नवीनता। नवीनता या फिर ताजगी। तो हमारा पहला गुण क्या हो गया? नवीनता एवं ताजगी। जैसा कि हमने अभी बात किया कि जो विषय है वो बिल्कुल ताजी विषय होनी चाहिए, उसकी नवीनता झलकनी चाहिए। आज के समय में, आज के संदर्भ में वो विषय बहुत ताज़ा होना चाहिए। इसके बाद हमारा दूसरा है जिज्ञासाशील। जिज्ञासाशील से हम क्या समझते हैं कि आलेख को पढ़ते वक्त जिज्ञासाएं मन में आनी चाहिए कि अच्छा आगे क्या हो रहा होगा, इसके बाद और क्या जानने को मिलेगा। या फिर जो आलेख लिख रहा है, लेखक के मन में भी जिज्ञासाएं होनी चाहिए, क्योंकि जब जिज्ञासाएं होंगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को जुटाएंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे और उसको लिखेंगे। जिज्ञासा से क्या अर्थ है? और जानने की जो ललक होती है हमारे मन में कि इससे ज़्यादा और कुछ जानेंगे, वो हो गया हमारा जिज्ञासाशील। तीसरा है विचार स्पष्ट और बेबाकीपूर्ण, यानी जो विचार होने चाहिए वो बेबाकी से रखे जाने चाहिए। विचार स्पष्ट व बेबाकीपूर्ण। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जो भी हम विचार रख रहे हैं, जो भी टॉपिक चुने हैं, विषय चुने हैं, उसके बारे में हम जो भी विचार रखेंगे, एक तो स्पष्ट होना चाहिए, उलझी हुई बातें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ साफ बात, या तो हाँ या तो ना वाली स्थिति होनी चाहिए। उसके बाद बेबाकीपूर्ण तरीके से, यानी कि निष्पक्षता ना हो, किसी और झुकाव ना हो, बिल्कुल खुल करके बातें लिखी गई हों, तो उसे हम बेबाकीपूर्ण कहते हैं। तो आलेख का ये गुण है कि इसके विचार जो होते हैं अत्यंत स्पष्ट और बेबाकीपूर्ण होते हैं। इसके बाद भाषा पे आते हैं। भाषा, जैसा कि हिंदी रचना कौशल के सभी विधियों में होता है कि भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए। सरल के बाद और क्या क्या होनी चाहिए? तो सहज होनी चाहिए। सरल यानी आसान, आसानी से समझ आए। सहज यानी कि उससे किसी को दिक्कत ना हो, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जिससे सामाजिक स्तर पे या फिर किसी को व्यक्तिगत स्तर पे कोई आपत्ति ना हो। और प्रभावशाली एवं प्रभावशाली। प्रभावशाली का अर्थ जो पढ़े उसके ऊपर कुछ प्रभाव पड़े, उसके अंदर कुछ चेंजेस आए, उसको पढ़ने के बाद लगे कि हाँ कुछ तो अलग पढ़ा है। तो आलेख की जो भाषा होगी वो सरल, सहज और प्रभावशाली होगी या होनी चाहिए। इसके बाद आता है एक ही बात पुनः न लिखी जाए। पांचवा गुण यह है कि एक ही बात पुनः न लिखी जाए। अर्थात एक बात जो है, एक विचार जो है वो एक ही बार लिखें। वो बार बार लिखने से क्या होता है कि पढ़ने वाले का फ्लो टूट जाता है, वो उसको आगे पढ़ने का मन नहीं करता।
या फिर आलेख का जो सुंदरता है वो खत्म हो जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी बात लिख रहे हैं वो केवल एक बार ही लिखें। इसके बाद हमारा और क्या होगा, विश्लेषण शैली का प्रयोग करना है। विश्लेषण शैली का प्रयोग, आलेख में क्या होता है, विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण से क्या समझते हैं, एक्सप्लेनेशन, कि जो भी हम विचार रख रहे हैं वो क्यों रख रहे हैं, उसके पीछे हमारा तर्क क्या है। तो तर्क वितर्क की बातें हम आलेख में करते हैं। तर्क यानी अपने थॉट्स हम क्यों रख रहे हैं उसका कारण देना, उसको हम तर्क कहते हैं। तो विश्लेषण की शैली का प्रयोग आलेख में करना चाहिए। इसके बाद और क्या है, आलेख जो है वो ज्वलंत मुद्दों पर ही होना चाहिए। आलेख ज्वलंत मुद्दों पर लिखा जाना चाहिए। ज्वलंत मुद्दों मतलब जो मुद्दा चर्चा में है, जो विषय चर्चा में है, जो विषय सामयिक समय में या तत्कालीन समय में, समकालीन समय में जो मुद्दे चर्चा में हों उनके ऊपर ही आलेख लिखा जाना चाहिए। इसके अलावा जो विषय या फिर मुद्दे तथा जो महान व्यक्ति होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, महत्वपूर्ण चरित्रों पर लिखा जाना चाहिए। महत्वपूर्ण चरित्रों पर लिखा जाना चाहिए। अब महत्वपूर्ण चरित्र का अर्थ क्या है कि जो भी महापुरुष हुए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं, या जो भी अपने क्षेत्र के विशेषतम लोग हैं, जिन्होंने कुछ विशेषता, जिनकी विशेषता है अपने क्षेत्र में और उन्होंने कुछ बहुत बड़ा हासिल किया हो, उनके ऊपर ही आलेख लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा 7वां गुण हो गया कि आलेख किसके ऊपर लिखा जाना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। आलेख का आकार जो है विस्तारपूर्ण नहीं होना चाहिए। आलेख का आकार विस्तार पूर्ण नहीं होना चाहिए। इससे क्या समझते हैं कि इसमें कोई लिमिट नहीं होता आलेख का, हम कितना भी बड़ा आलेख लिख सकते हैं बशर्ते कि ये सारे गुण उसमें हो। कोई फालतू की बात ना लिखी गई हो, तथ्यात्मक बातें लिखी गई हो, नवीनता हो, ताजगी हो, भाषा सरल हो, तो उसके आकार का कोई विस्तार नहीं होता, कितना भी बड़ा हम आलेख लिख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा आखिरी गुण है कि जो भी संबंधित बातें हैं उनका पूर्ण रूप से उल्लेख होना चाहिए। इन बातों का पूर्ण रूप से उल्लेख होना चाहिए। अब इसका क्या अर्थ है, क्योंकि इसमें कोई लिमिट तो है नहीं कितना लिखना है, तो जितनी भी संबंधित बातें हैं, जितने भी सब नोट्स हैं, उनके बारे में विस्तृत रूप से लिखा जाना चाहिए। कोई भी पॉइंट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ शब्दों का कोई शब्दों को सीमित नहीं किया जाता है, कोई लिमिटेशन नहीं होता है। तो जितनी भी बातें हैं उनको विस्तार रूप से उल्लेख करना आलेख का कार्य है। तो ये हो गया हमारा आलेख किसे कहते हैं और आलेख के क्या गुण होते हैं। इसके आधार पे जो है हम आलेख की रचना कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे विषय की ओर, जो रचना कौशल की एक और विधि है, जिसे हम जानते हैं फीचर लेखन के नाम से। तो फीचर लेखन आखिर है क्या? फीचर जो है वो पत्रकारिता का एक हिस्सा है, समाचार पत्रों का एक हिस्सा है, यानी जनसंचार का एक हिस्सा है, और जो जनसंचार का प्रिंट माध्यम है उसका वह एक हिस्सा है।
तो फीचर लेखन जो है वो अक्सर अखबारों में छपता है या फीचर अखबारों में छपता है, और उसको छापने से पहले उसकी जो लेखन की विधि होती है उसे हम फीचर लेखन के नाम से जानते हैं। तो आज का हमारा दूसरा विषय हो गया फीचर लेखन। यह अखबारों का या समाचार पत्रों का एक बहुत ही आवश्यक हिस्सा होता है। समाचार पत्रों में समाचार की प्रमुखता ज़्यादा होती है, लेकिन फीचर की जो आवश्यकता होती है वो भी बहुत अत्यधिक आवश्यक होती है, क्योंकि जो समाचार होते हैं या खबर होते हैं वो लोगों तक केवल तथ्य पहुंचाते हैं। वहीं जो फीचर लेखन होता है वो अखबार का या समाचार पत्र का जो विचार है वो भी लोगों तक पहुंचाता है। तो फीचर जो है शब्द यह आखिर में आया कहाँ से? फीचर शब्द ओरिजिनली आया है लैटिन भाषा के फैक्ट्रा शब्द से। ये शब्द जो है ये लैटिन का शब्द है और इससे बना अंग्रेजी का फीचर। फीचर का अर्थ रूपक होता है, यानी कि विश्लेषण करके लिखना। जो प्रसंग है, संदर्भ है, उसकी आकृति, रूपरेखा, लक्षण, व्यक्तित्व आदि जो है आदि के बारे में लिखने को हम फीचर कहते हैं। आदि जो है उसको हम फीचर ही कहते हैं। तो फीचर शब्द जो है उसको सीधे सीधे हिंदी में ले लिया गया, इसका कोई हिंदी शब्द नहीं हुआ। कुछ विद्वान हालांकि फीचर को हिंदी में रूपक का नाम देते हैं। तो इस प्रकार हमारा फीचर लेखन और फीचर शब्द की उत्पत्ति का जो परिभाषा है वो हमने चर्चा कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, फीचर की कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जानते हैं। फीचर का जो एक परिभाषा सभी विद्वानों ने मिलकर अप्रूव किया है या माना है वो यह है कि फीचर वस्तुतः भावनाओं का सरस, मधुर और अनुभूतिपूर्ण वर्णन है। भावनाओं का सरस, मधुर व अनुभूतिपूर्ण वर्णन है। इससे क्या समझ आता है कि जो फीचर है वो किसी भी घटना के भावनाओं का सरस, मधुर, अनुभूतिपूर्ण वर्णन है। यानी कि कोई घटना घटी, उसके बारे में लिखते हुए उसकी भावनाओं के बारे में अगर लिखा जाए और उनकी भावनाओं को पढ़ करके लोगों को उस घटना से हुए दुख का या खुशी का जब अनुभूति होता है, यानी कि उनको फील होता है, जब फीलिंग जागृत होती है लोगों की, जब लोगों के मन की अनुभूति जागृत होती है, तो उसे हम फीचर लेखन कहते हैं। तो फीचर लेखन में जो लेखक है वो गौण होता है, यानी कि लेखक हमें नहीं दिखाई देता। लेखक कौन है हमें नहीं पता। लेखक खुद गौण हो जाता है, परंतु वो किसी घटना को इस प्रकार से लिखता है कहानी के रूप में कि लोगों को सूचना मिलने के साथ साथ मनोरंजन की भी प्राप्ति हो। और मनोरंजन की प्राप्ति करते हुए सामयिक तथ्यों को तो दिखाते ही हैं, साथ ही साथ भूतकाल में हुए सेम घटनाओं को, उसी प्रकार की घटनाओं का भी उल्लेख करते हैं और भविष्य की संभावनाओं को भी दिखाते हैं। तो फीचर लेखन में किसी भी घटना के ऊपर अखबार जो है या समाचार पत्र जो है वो अपने विचारों को प्रकट करता है। कैसे प्रकट करता है? उसमें सामयिक तथ्यों को रखता है, साथ ही साथ उस तरीके के भूतकाल में हुए घटनाओं को ले आता है, यानी पहले भी उस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं उनकी चर्चा। उसके बाद भविष्य में इस तरीके की घटना की कितनी संभावना है, क्या संभावना है, इसका भी जिक्र करता है। इसके अलावा जो सामयिक तथ्य यानी कि प्रेजेंट में हुए घटना के जो तथ्य लिखे जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से लिखे जाएं कि उसमें सूचना के साथ साथ मनोरंजन भी प्राप्त हो। यानी
उसकी जो लेखन शैली है वो ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि वो कहानी पढ़ रहे हैं, और कहानी पढ़ते हुए उनके अंदर अनेक प्रकार की भावनाओं को जागृत करना पड़ेगा। वो जब भावनाएं जागृत होंगी तो ही एक फीचर जो है वो सफल फीचर लेखन बनेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हुए फीचर लेखन की कुछ विशेषताओं के ऊपर चर्चा करते हैं। जो फीचर लेखन की सबसे खास विशेषता है वो यही है कि लोगों का मनोरंजन होना चाहिए, लोगों को रोचक लगना चाहिए, पढ़ने के बाद भावनाओं और कल्पनाओं का आगमन होना चाहिए मन के अंदर। वो अगर गंभीर समस्या है तो गंभीरता आनी चाहिए, हल्की समस्या है तो हल्के फुल्के मन में भाव आने चाहिए। इसके अलावा उसमें सत्यता होनी चाहिए, तथ्यात्मकता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, संक्षिप्तता, पूर्णता आदि जो हैं इसकी विशेषताएं हैं। इसका अर्थ क्या है? यानी मौलिक आधार पे जो है वो कहानी सामाजिक होनी चाहिए। मौलिकता का यानी मोरल वैल्यूज़ का जो है उसमें किसी भी कीमत पे मोरल वैल्यूज़ को नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें मोरल वैल्यूज़ होने चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए। फिर फीचर जो है वो संक्षिप्त भी होना चाहिए। आलेख की तरह इसमें अनलिमिटेड नहीं लिख सकते हैं, एक लिमिट होना चाहिए। संक्षिप्त रूप में सभी चीज़ों का वर्णन हो जाए, यानी पूर्णता भी हो। जितनी भी घटनाओं के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सबका चर्चा भी हो जाए और बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा ये हो जानी चाहिए। इसमें सत्यता और तथ्यात्मकता होनी चाहिए, वो चाहे प्रेजेंट का लिख रहे हो या पास्ट का लिख रहे हो, सत्य और तथ्य दोनों मौजूद होने चाहिए। यानी कि गलत खबर ना हो और उसकी जो तथ्यात्मकता है वो चेक की हो, तथ्य चेक किए गए हों, फैक्ट्स जो हैं वो चेकड हों। फ्यूचर वाले में हम चूँकि संभावनाएं हैं तो उसमें कुछ हम एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, उसमें अतिशयोक्ति कर सकते हैं, परंतु पास्ट और प्रेजेंट में तथ्यात्मकता होनी ही चाहिए। इसके अलावा जो दो और महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इसकी, उनमें सबसे पहला है चित्रात्मकता। यानी कि पढ़ने के बाद पूरी की पूरी घटना हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। जैसे कि हमने सेव बोला तो सेव का जो एक चित्र है वो हमारे दिमाग में उभरता है। उसी प्रकार से जब घटना का वर्णन हो तो इस प्रकार वर्णन हो, खास करके फीचर में, कि जब पाठक उसे पढ़े तो पूरी घटना का चित्र उसके दिमाग में बन जाना चाहिए। इसके अलावा ललायत्मकता, यानी कि लेखक और पाठक दोनों ही लालयित होने चाहिए आगे की जानकारी के लिए, तो उससे एक फीचर लेखन अच्छा फीचर लेखन कहलाता है। अब हम बात करते हैं फीचर लेखन के प्रकार के ऊपर। तो फीचर लेखन के कुछ प्रकार हैं जिनके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। तो हमारा हो गया फीचर लेखन के प्रकार। जिसमें पहला है सामाजिक सांस्कृतिक फीचर। सामाजिक सांस्कृतिक फीचर, इसमें किस प्रकार के फीचर लिखे जाते हैं? समाज में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए उनके बारे में अगर लिखा जाए तो वो सांस्कृतिक फीचर होगा। सामाजिक फीचर में रीति रिवाज आ जाएंगे। जब हम रीति रिवाज, परंपरा, त्यौहार, मेला, खेल कूद, शैक्षिक, तीर्थ, धर्म संबंधी आदि विरासतों के बारे में लिखते हैं, यानी कि कहीं पे कोई या तो कार्यक्रम हो रहा हो या फिर जो हमारे त्यौहार हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनके ऊपर जब फीचर लिखा जाएगा तो सामाजिक सांस्कृतिक फीचर के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आता है घटना परक फीचर। दूसरा घटना परक फीचर, इसमें किस प्रकार के फीचर आते हैं? तो अगर कहीं कोई घटना घटी है और वो खबर समाचार पत्र में आई और कुछ समय के बाद उसके ऊपर फीचर लिखा, समाचार पत्र के द्वारा फीचर लिखा गया, तो वो घटना परक फीचर कहलाता है। इसके अंतर्गत जो है अकाल, दंगा, दुर्घटना, बीमारी, आंदोलन आदि से संबंधित जितने भी विषय हैं सभी आ जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ सामाजिक चीज़ें, जैसे कि कहीं पर्यटन चल रहा, कहीं तीर्थ स्थल पे लोग पर्यटन करने गए हैं, वहाँ पे भी कोई घटना होती है तो वो घटना परक फीचर में ही आएगा। इसके बाद राजनीतिक फीचर, तीसरा जो है हमारा वो है
राजनीतिक फीचर। राजनीतिक फीचर में क्या होगा, तो राजनेता या राजनीति से जुड़े हुए जितने भी विचार हैं वो सभी राजनीतिक फीचर में आएंगे। जितने भी विचार हैं, व्यक्ति हैं, घटनाएं हैं, गतिविधियां हैं, वो सभी हमारे राजनीतिक फीचर में आ जाते हैं। इसके बाद हमारा जो चौथा है वो है प्रकीर्ण फीचर। अब प्रकीर्ण फीचर क्या है, तो ऐसे फीचर जो इन तीनों में नहीं आते हों वो प्रकीर्ण फीचर कहलाते हैं। प्रकीर्ण फीचर, तो इनका विभाजन जो है वो कोई एक फिक्स विभाजन नहीं है इनका। जो भी फीचर इन तीनों में नहीं आ पाएंगे उन्हें हम प्रकीर्ण फीचर में डाल देते हैं। इसके बाद हमारा है एक और समाचार फीचर अथवा तत्कालिक फीचर। समाचार फीचर अथवा तत्कालिक, इसमें जो तत्काल में खबर छपे हुए हों उन्हें हम तत्कालिक फीचर या फिर समाचार फीचर के नाम से जानते हैं। जैसे कि कोई भी तात्कालिक घटना घटी हो, घटना पर एक फीचर क्या है, वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कहीं का भी हो सकता है। वहीं तत्कालिक फीचर जो है वो तत्काल में हो रही किसी घटना के बारे में हो सकता है। तो तत्कालिक फीचर में ये सारे फीचर आ सकते हैं, क्योंकि अगर ये तत्काल में हो रही घटना है तो वो तत्कालिक फीचर में आ जाएगी। इसके बाद हमारा जो छठा है वो है विशिष्ट फीचर। छठा हो गया हमारा विशिष्ट। विशिष्ट फीचर जो है वो तत्कालिक फीचर का बिल्कुल विपरीत है, यानी उल्टा है। तत्कालिक में जो तत्काल में हो रही है उसे लिखते हैं, वहीं विशिष्ट में जो पहले घटनाएं हो चुकी हैं, जो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं थी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उनके बारे में अगर कोई फीचर लिखा जा रहा है तो विशिष्ट फीचर कहलाएगा। इसमें जो है हमारे महत्वपूर्ण लोगों के बारे में भी लिखते हैं, जो हमारे महापुरुष रहे, जो फेमस लोग रहे, उनके बारे में भी जब लिखते हैं तो वो विशिष्ट फीचर कहलाता है। विशिष्ट फीचर में जैसे हम उदाहरण के लिए ले लें कि जो स्वाधीनता आंदोलन हुआ, हमारा पूरा जो आज़ादी का आंदोलन रहा, उसके बारे में अगर आज कोई लिखता है तो वो विशिष्ट फीचर का हिस्सा होगा, क्योंकि वो पास्ट में हो चुका है, भूतकाल में वो घटना घट चुकी है। उसी प्रकार कोई भी आंदोलन के बारे में लिख रहे हों या किसी महापुरुष के बारे में लिख रहे हो, महात्मा गांधी के बारे में लिख रहे हैं, भगत सिंह के बारे में फीचर लिख रहे हैं, तो वो सब विशिष्ट फीचर का एक हिस्सा माना जाता है। तो इस प्रकार हमारा फीचर का जो चर्चा है वो भी समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियोज़ में कुछ नए विषय के साथ। धन्यवाद।